अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तारीख़ इस्लाम का वो रुख जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी अजीम सफ़र पर लेकर जाएंगे। मक्के की वो खामोश रात और गार सौर का वो परहैबत सन्नाटा जहां तारीख़ लिखी जा रही थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वो नबूवत का 13वां साल था। मक्के की गलियां खून की प्यासी हो चुकी थी और कुरैश के सरदारों ने दारुल नदवा में वो भयानक मंसूबा तैयार किया था जिसका मकसद हक की आवाज को हमेशा के लिए खामोश करना था। लेकिन वो भूल गए थे कि मिटाने वाले से बचाने वाला कहीं ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह के हुक्म से हिजरत का फैसला हुआ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफादार साथी अबू बकर सिद्दीक के साथ मक्के की तपती गलियों से निकलकर जबले सौर की जानिब रवाना हुए। ये सफर आसान न था, रास्ता पथरीला था और दुश्मन के प्यादे हर तरफ फैले हुए थे। लेकिन इस सफर की मंजिल मदीना की रियासत और इस्लाम की सरबुलंदी थी। जब गारे सौर के दहाने पर पहुंचे तो मोहब्बत और ईसार की वो दास्तान शुरू हुई जिसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। सिद्दीक अकबर ने पहले गार में कदम रखा, अपने कपड़ों से सुराखों को बंद किया और जब कपड़ा खत्म हो गया तो जहरीले जानवरों के बल पर अपना पांव रख दिया ताकि उनके आका को कोई तकलीफ न पहुंचे। वो लम्हा तसव्वुर कीजिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे थे और एक जहरीले सांप ने अबू बकर के पांव पर डिस लिया। मगर कुर्बान जाइए इस इश्क पर कि आंखों से आंसू तो बह निकले लेकिन पांव में जुम्बिश न आई कि कहीं महबूब की नींद में खलल न पड़ जाए। बाहर का मंजर ये था कि कुफ्फार के खोजी निशानाते कदम तलाश करते हुए बिल्कुल गार के मुंह तक पहुंच गए थे। अबू बकर सिद्दीक की बेचैनी बढ़ी। उन्होंने सरगोशी की कि या रसूल अल्लाह, अगर उनमें से किसी ने अपने कदमों की तरफ देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। तब नबूवत के लबों से वो तारीखी जुमला निकला जिसने कयामत तक के लिए मुसलमानों को बेखौफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, गम न खाओ, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर कुदरत का करिश्मा देखिए, एक नन्ही सी मकड़ी ने गार के दहाने पर जाला बंध दिया और कबूतर ने अंडे दे दिए। दुश्मन ये देखकर वापस पलट गए कि यहां तो बरसों से किसी का गुजर नहीं हुआ। इन 3 रातों ने साबित कर दिया कि जब अल्लाह किसी का मुहाफिज हो तो मकड़ी का जाला भी फौलादी दीवार से ज्यादा मजबूत साबित होता है। गार सौर की वो रफाकत और वो तन्हाई दरअसल इस्लाम की फतह का पहला जीना थी। इन रातों में अस्मा बिनते अबू बकर खाना पहुंचाती रहीं और अब्दुल्लाह बिन अबू बकर शहर की खबरें लाते रहे। ये सिर्फ एक हिजरत नहीं थी बल्कि ये बातिल के मिटने और हक के उभरने का ऐलान था। गार सौर का वाकया हमें सिखाता है कि जब ईमान मजबूत हो और तवक्कुल कामिल हो तो कायनात की हर चीज आपकी हिफाजत के लिए खड़ी हो जाती है। मक्का की वो रात महज एक हिजरत की रात न थी बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक अजीम इम्तिहान की रात थी। एक तरफ कुरैश के खूनखार नौजवान तलवारें सोतकर घर का मुहासरा किए खड़े थे और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निसार शख्सियत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और वो मिशन सौंपा जो बज़ाहिर मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम मेरे इस बिस्तर पर सो जाओ और मेरी ये सब्ज चादर ओढ़ लो, तुम्हें इन कफ्फार की तरफ से कोई गजन नहीं पहुंचेगी। जरा इस मंजर की गहराई का तसव्वुर कीजिए, जहां बाहर मौत का रक्स हो रहा हो वहां किसी के बिस्तर पर सुकून की नींद सोना सिर्फ उसी का काम हो सकता है जिसे अपने से ज्यादा अपने आका के कौल पर यकीन हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए वो रात उनकी जिंदगी की सबसे पुरसुकून रात थी क्योंकि उन्हें सादिक व अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जमानत दी थी कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इस वाक़ये का दूसरा अहम तरीन पहलू इमानतों की वापसी है। ये एक अजीम तजाद है कि वही अहले मक्का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, अपनी कीमती अशिया और अमानतें रखने के लिए पूरे मक्का में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भरोसा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो वो अमानतें साथ ले जा सकते थे, लेकिन नबूवत का मकाम बुलंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि सुबह इन तमाम लोगों को उनकी अमानतें लौटाकर मदीना की तरफ रवाना होना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस खतरनाक माहौल में भी पूरी दयानतदारी से एक एक शख्स की अमानत उसके हवाले की। दुश्मनों के दरमियान रहकर उनका माल बहिफाजत लौटाना ये साबित करता है कि इस्लाम दुश्मनी में भी अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। जब कुरैश के लोग सुबह बिस्तर पर अली रजी अल्लाह अन्हु को देखकर हैरान और परेशान रह गए, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कमाल बहादुरी से उनके सवालों का सामना किया और फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके मदीना की जानिब पैदल हिजरत फरमाई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का ये किरदार हमें सिखाता है कि इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही असल कामयाबी है और कठिन हालात में भी अमानत व दयानत पर कायम रहना ही मोमिन का खासा है। आप रजी अल्लाह अन्हु की इस कुर्बानी की बदौलत न सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहिफाजत गारे सौर तक पहुंचे, बल्कि अहले मक्का को भी ये पैगाम मिल गया कि जिस दीन को वो मिटाना चाहते हैं, इसके पैरोकार जान दे सकते हैं मगर खयानत नहीं कर सकते। मक्का की वो रात कोई आम रात न थी, बल्कि कायनात की तारीख का वो फैसला कुन मोड़ था, जहां एक तरफ जुल्म की इंतहा थी और दूसरी तरफ रब्बे जुल जलाल की खामोश तदबीर। मक्का के उफक पर जब अंधेरा छाया तो दारुन नदोहा के फैसले के मुताबिक कुरैश के मुंतखब शुदा नौजवानों ने, जो मुख्तलिफ कबाइल के बेहतरीन तलवारजन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया। उनका इरादा ये था कि माज़ अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त घर से बाहर निकलें, वो बैक वक्त हमला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का बदला किसी एक कबीले से ना लिया जा सके। बाहर तलवारें चमक रही थी और दुश्मनों की आंखों में खून उतरा हुआ था, लेकिन घर के अंदर का मंजर ही कुछ और था। वहां सुकून और इत्मीनान की वो फजा थी जो सिर्फ अल्लाह के नबी के घर में हो सकती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई, अपने चचाजाद हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया। वो अली रजी अल्लाह अन्हु जो अभी जवान थे, जिनकी आंखों में इश्क रसूल की चमक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, कुरैश का इरादा बुरा है, तुम आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी ये सब्ज हजरमी चादर ओढ़ लो। सुबह होते ही तुमने तमाम लोगों की अमानतें लौटानी हैं और फिर मदीना रवाना होना है। ये वो मकाम है जहां अक्ल हैरान रह जाती है। बाहर वो लोग खड़े हैं जो जान लेने के लिए तले हुए हैं, और अंदर वो अजीम हस्ती है जो उन दुश्मनों की अमानतें लुटाने की फिक्र कर रही है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए ये बिस्तर बिस्तर वफात नहीं बल्कि बिस्तर हयात बन गया। रिवायात में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि जितनी पुरसुकून नींद मुझे इस रात आई, इतनी जिंदगी में कभी नहीं आई, क्योंकि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह के हुक्म से हिजरत का आगाज हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाई और मुट्ठी भर खाक लेकर उन मुशरिकीन की तरफ फेंकी जो घर को घेरे हुए थे। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि उनमें से हर एक की आंखों पर पर्दा पड़ गया। वो वहां मौजूद तो थे, लेकिन उन्हें कुछ नजर ना आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से इस तरह गुजर गए जैसे वो वहां मौजूद ही न हो। मक्का की गलियों में खामोशी थी, लेकिन फजाओं में फरिश्तों का पहरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकलकर सीधे अपने देरीना रफीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु बरसों से इस रात के इंतजार में थे। उन्होंने हिजरत के लिए 2 ऊंटनियां पहले ही तैयार कर रखी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तक दी और फरमाया कि ए अबू बकर, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि उन्हें सफरे हिजरत की रफाकत का शर्फ हासिल हो रहा है। रात के इसी पिछले पहर ये दोनों जलीलुल कद्र हस्तियां मक्का से निकली। उन्होंने आम रास्ता इख्तियार करने के बजाय उस कठिन और दुश्वार गुजार रास्ते का इंतखाब किया जो गारे थोर की तरफ जाता था। मक्का के पीछे मुड़कर देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला फरमाया जो आज भी दिलों को तड़पा देता है, ए मक्का, तू मुझे तमाम शहरों से ज्यादा अजीज है। अगर तेरे बेटे मुझे यहाँ से न निकालते
तो मैं तुझे कभी न छोड़ता। ये वो रात थी जिसने मक्का के गुरूर को खाक में मिला दिया और मदीना की रियासत की बुनियाद की पहली ईंट रखी। ये महज एक सफर न था, बल्कि ये तारीकी से रोशनी की तरफ और जुल्म से इंसाफ की तरफ इंसानियत का पहला कदम था। मक्का की घुटन-ज़दा फजाओं से निकलकर मदीना की रोशन वादियों तक का ये सफर महज एक हिजरत नहीं थी, बल्कि ये एक नए अहद का आगाज था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गारे सौर में 3 रातें क़याम करने के बाद वहाँ से रवाना हुए, तो सफ़र का वो मरहला शुरू हुआ जिसमें कदम कदम पर आजमाइशें और अल्लाह की गैबी मदद के करिश्मे थे। इस सफ़र के लिए जो रास्ता मुंतखब किया गया वो आम तिजारती रास्ता नहीं था, बल्कि साहिल समंदर के करीब से गुजरने वाला एक गैर मारूफ और दुश्वार गुजार रास्ता था, ताकि कुरैश के प्यादे और सवार उन तक न पहुंच सके। सफर की तपिश, रेगिस्तान की तपती रेत और दुश्मन का ताक़ुब, ये वो हालात थे जिनमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ बढ़ रहे थे। कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी पर 100 ऊंटों का भारी इनाम मुकर्रर कर रखा था, जिसके लालच में मक्का का माहिर शहसवार सिराका बिन मालिक अपने घोड़े पर सवार ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ। सिराका जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उसने तीर चलाने का इरादा किया, लेकिन कुदरत इलाही हरकत में आई। सिराका के घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। उसने घोड़े को निकाला और दोबारा हमला करना चाहा, लेकिन फिर वही हुआ। यहां तक कि उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह का बरगुज़ीदा रसूल है, जिसकी हिफाजत ज़मीन व आसमान की ताकतें कर रही हैं। सिराका ने वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कैसर व कसरा के कंगन पहनाए जाने की खुशखबरी सुनाई। रास्ते में एक और ईमान अफरोज वाक़या पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के खैमे के पास से गुजरे। उम्मे माबद एक बूढ़ी खातून थी जिनकी बकरी खुश्क हो चुकी थी और दूध देने के काबिल न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर उसके थिनों पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गई, जिसे सब ने पिया, और बरकत का ये आलम था कि वो बकरी मुद्दतों तक दूध देती रही। ये मौजज़ात इस बात की अलामत थे कि कायनात की हर शय अपने खालिक के महबूब को खुश आमदीद कह रही है। दूसरी तरफ मदीना, जिसका पुराना नाम यसरब था, के अंसार बेसब्री से अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। रोजाना सुबह सवेरे लोग शहर से बाहर निकलकर तपती धूप में इंतजार करते और शाम को मायूस होकर लौट जाते। आखिरकार वो मुबारक घड़ी आ पहुंची जब एक यहूदी ने दूर से गिर्द उड़ती देखी और पुकार उठा, ए अरब वालों, तुम्हारा वो नसीबा आ गया जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। पूरे मदीना में अल्लाहु अकबर के नारे गूंज उठे और छोटी बच्चियों ने तल्लाउल बद्र अलैना के तराने पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। मदीना पहुंचने पर हर शख्स की ख्वाहिश थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर क़याम करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, जहां ये बैठेगी वही मेरा ठिकाना होगा। ऊँटनी हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर के सामने बैठी और यूं मदीना की सरजमे पर इस्लाम की पहली रियासत की बुनियाद पड़ी। हिजरत का ये सफर हमें सिखाता है कि जब ईमान कामिल हो तो अल्लाह ताला सहराओं को भी गुलिस्तां बना देता है और कमजोरों को दुनिया की अजीम ताकत बना देता है। नाज़रीन, गारे सौर की वो रातें और हिजरत का वो कठिन सफर हमें ये पैगाम देता है कि जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर लेता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। ये महज तारीख के औराक नहीं, बल्कि हमारे लिए जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल निसाब है। अगर आपको हमारी आज की ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये ईमान अफरोज मालूमात दूसरों तक भी पहुंचे और आपके लिए सदका जारिया बने। मजीद ऐसी ही मुस्तनद और दिलचस्प इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बरवक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।